Morning, students. Today we are going to continue our chapter number first in civics, class 7th. Why democracy? So all of you take out your books, page number 195, last paragraph, first line. See, democracy has its characteristics, features. Sorry, before this I want to tell you something, that after this chapter we will read one more chapter in history. आफ्टर दैट वी विल डू रिवीजन. इसके बाद आपका रिवीजन होगा, ठीक है. 2 चैप्टर्स का आपका रिवीजन होगा. दोनों चैप्टर्स को आपको ढंग से पढ़ना है. पीछे क्वेश्चन, ठीक है, उसके बीच में से आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, और उसके अलावा एक्सरसाइजेस वगैरह भी दूंगा, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स वगैरह. सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल, ठीक है. रिवीजन पर स्टार्ट कर देंगे, ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाए ये वाला, और इसके बाद हिस्ट्री का एक चैप्टर. उसके बाद आफ्टर 1 मंथ गाइज यू विल हैव टू बी गो थ्रू विद FA, ठीक है. आपके FA स्टार्ट हो जाएंगे 1 महीने के बाद, तो उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है. अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके. डेमोक्रेसी हैज़ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स. डेमोक्रेसी की कई सारी विशेषताएं हैं, कई सारे फीचर्स हैं, जैसे द प्रिंसिपल्स अराउंड विद डेमोक्रेसी रूल्स, और ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसके आसपास जो डेमोक्रेसी है वो घूमती रहती है. इक्वलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, ठीक है. इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का. इट मीन्स दैट ऑल द पीपल आर इक्वल. इसका मतलब ये होता है कि सारे लोग, देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब एक समान है. नन हैविंग एनी प्रिविलेज. किसी को कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई. सब लोग बिल्कुल समान है, एक समान ही काम होता है. पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब होता है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, की सभी पॉलिटिकल लीडर्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दे रखे हैं. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वली जो कानून है उसको प्रोटेक्ट करते हैं. और इक्वलिटी बिफोर लॉ, और कानून के समक्ष सभी लोग क्या होते हैं, समान माने जाते हैं. ऑल फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट रिस्पेक्ट. डेमोक्रेसी के जितने भी फॉर्म्स हैं दे शुड रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी. उनको इक्वालिटी के अकॉर्डिंग ही अपना काम करना चाहिए. 1 पर्सन 1 वोट, एक इंसान और उसका एक ही वोट. इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट ऑल मैन शुड एंजॉय एन इक्वल राइट टू वोट. हर एक इंसान को अधिकार होना चाहिए राइट टू वोट का, और वो भी इक्वल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टिंक्शन. और कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, चाहे वो जाति से रिलेटेड होता है, क्लास, ठीक है, या उसके कलर से रिलेटेड होता है, या उसके धर्म से रिलेटेड. ऐसे किसी भी तरह के का डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं होना चाहिए, बिकॉज वोट देना उसका क्या है, अधिकार है. तो ही हैज़ द राइट टू वोट. द इक्वलिटी ऑफ द राइट टू वोट ऑल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, की जब एक इंसान 18 ईयर्स का हो जाता है तो वो वोट देने के लायक हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है, तो वो वोट दे सकता है. ये एसेंशियल फीचर है डेमोक्रेटिक स्टेट का, बिकॉज व्हाट टचेस ऑलमोस्ट बी डिसाइडेड बाय ऑल. जो भी चीज़ होगी, ठीक है, देश में जो भी गवर्नमेंट होगी वो सभी के द्वारा डिसाइड की जानी चाहिए. इट मेक्स द पीपल रिस्पॉन्सिबल. ये लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाती है, उनको एजुकेट करती है, पब्लिक अफेयर्स, एंड इवन सेव्स फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन. और जो भी परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ती है उससे उनको आराम दिलाती है. इट इज़ अ चैनल, एक चैनल है कम्युनिकेट करने का रूलर्स के बीच में और अंडर रूल्ड, ठीक है, और जो रूल किया गया है उसके बीच में, जो रूलर्स है रूल कर रहे हैं और जिन्होंने उनको रूलिंग के लिए लगाया है उसके बीच में. मॉडर्न स्टेट्स बहुत बड़े होते हैं साइज़ में और पॉपुलेशन में, एंड इन सच स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, और जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोग हैं, आर इलेक्टेड पीरियोडिकली, ठीक है, टाइम टू टाइम इलेक्ट होते रहते हैं. एंड पीपल एक्सरसाइज दर गवर्निंग पावर थ्रू दर रिप्रेजेंटेटिव्स. हर 5 साल के अंदर इलेक्शंस जो हैं होते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट बनती है. सो अल्टीमेट सोर्स क्या है, जो अथॉरिटी है वो लोगों के हाथ में है. कैसे कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद हो सकता है कि जो लोग हैं, जो नेता है, उसको उसके पद से वो हटा दें, ठीक है. अगर उनको लगता है कि इसने 5 साल के अंदर कुछ नहीं किया है तो वो उसको उसके पद से हटा भी सकते हैं. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स रिक्वायर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, निष्पक्ष एकदम, विदाउट पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी विच शुड सर्व एज ए गार्जियन. जुडिशरी है वो एक गार्जियन के रूप में काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है, और जो लिबर्टीज़ हैं, जो आपकी फ्रीडम है, ठीक है, आपकी जो स्वतंत्रता है उसको भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है. जुडिशरी इन द सेंस ये होता है कि आपके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है, आपके राइट्स का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो आप न्यायालय से न्याय मांग सकते हैं. डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर्स, बहुत सारे पावर सिस्टम्स हैं जो हमारे वर्ल्ड के अंदर हैं.
मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन बी अंडरस्टूड इफ वी आर एबल टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन डेमोक्रेसी। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, कि डिफरेंस क्या है बिटवीन डेमोक्रेटिक, दो एक तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिटवीन इन मॉडर्न टाइम्स डेस्टिनेशन डेमोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट। दिस डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड मीन्स यूज टू अचीव दिस, और क्या क्या मीन्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको हम अचीव कर सकें। गवर्नमेंट आर ऑथोरिटेरियन, गवर्नमेंट को अथॉरिटी होती है सबसे पूरी की पूरी, वेयर द पीपल हैव नो कंट्रोल, लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता गवर्नमेंट के ऊपर या ओवर पॉलिसी मेकिंग। गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बना दी, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है वो लोगों के ऊपर ही रहकर करती है, और जो लोग हैं देश के, उन लोगों को उस गवर्नमेंट के सारे ऑर्डर्स को मानना पड़ता है। यूजुअली ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय रूल बाय वन पार्टी, एक ही पार्टी जो है वो रूल करती है और उसका काम करती है। पीपल हैव नो अपॉर्चुनिटी, लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती गवर्नमेंट चूज़ करने की। इवन व्हेन इलेक्शंस आर हेल्ड, जब इलेक्शंस होते हैं तो दे इज़ अ मेयर फॉर्मेलिटी होती है टू अप्रूव द कैंडिडेट्स को चूज़ करने की और पॉलिसीज़ ऑफ द रूलिंग पार्टी जो है। मोनार्की जो है जिसको अपन बोलते हैं राजतंत्र, जिसमें राजा का अधिकार होता था, एज एन एब्सोल्यूट फॉर्म, इज एन एब्सोल्यूट मतलब टोटल, ठीक है, एक ही बार में टोटल फॉर्म स्टैंड्स ऑपोजिट, ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। एक तो होता है प्रजातंत्र और एक होता है राजतंत्र, ठीक है। मोनार्की इज़ अ रूल, मोनार्की का मतलब है रूल ऑफ वन पर्सन, एक ही इंसान का रूल, ठीक है, पूरे देश पे। डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ ऑल द पीपल, और डेमोक्रेसी का मतलब इज़ द रूल ऑफ ऑल द पीपल इन मैटर्स। मोनार्की कुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्की भी दो तरह से होता है, एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की संविधान के ऊपर आधारित, और एब्सोल्यूट मोनार्की। इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो पावर्स हैं ऑफ द मोनार्क, जो पावर्स होती हैं मोनार्क क्या डिफाइन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखी हैं कि जो भी मोनार्क है, जो भी नेता बनेगा देश का, उसके पास क्या क्या पावर्स, ठीक है, क्या क्या अधिकार उसके पास होने चाहिए, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिए हुए रहते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की इज़ अ हेरिडिटरी सिस्टम, ये हेरिडिटरी सिस्टम मतलब जैसे अगर सपोज कोई राजा है तो उसके बाद जो उसका बेटा होगा वही राजा आगे बनता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे वो उसका बेटा बन जाएगा। ऑफ अ गवर्नमेंट रूलिंग पूरी फैमिली ही रूल करती है, उसमें किसी दूसरे को कोई मौका नहीं मिलता रूल करने का। द मोनार्क जो है हैज़ टोटल कंट्रोल, उसी का ही पूरे स्टेट के ऊपर कंट्रोल रहता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या क्या है? मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ डेमोक्रेसी एंड दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन अडॉप्टेड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज़ में अडॉप्ट किया जा चुका है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी ऑफ टू काइंड्स, दो तरीके से होता है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और कैन बी यूनिटरी भी हो सकता है और फेडरल भी हो सकता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, कैबिनेट गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है, और रिस्पॉन्सिबल, और ये देश के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी होती है। इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल, एग्जीक्यूटिव मतलब जो कानून व्यवस्था जो है, जिसके पास कानून प्लान्स बनाने की और एक्शंस को इनटू इफेक्ट मतलब लागू करने की कोशिश वो लागू करता है, उसके पास इतनी पावर होती है कि जितने भी कानून है, जो लॉ है, उसको वो लागू करे। For its actions and exercise of authority and the ministers who exercise the power, जिनके पास powers होती हैं, are taken from the member of parliament. This form of government was given, ये जो फॉर्म है गवर्नमेंट का, it was given to the world by England, ये इंग्लैंड के द्वारा आया था, ठीक है, इंग्लैंड ने दिया था। Now फीचर्स क्या क्या हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज अ नॉमिनल रूलर, अब मोर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस में ही एक्सरसाइजेस पावर्स, लेकिन वो अपनी पावर का यूज़ करता है ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके तहत वो एडवाइस देते हैं, उनके एडवाइस से वो काम करता है। इन दिस सिस्टम एग्जीक्यूटिव पावर इन प्रैक्टिस आर एक्सरसाइज, जितनी भी एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस में कब आती हैं? बाय द कैबिनेट और द मिनिस्टर, जो कैबिनेट होते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन, डिफरेंस बताना है आपको कि डेमोक्रेसी के बीच में और जो डिक्टेटरशिप है। अब डेमोक्रेसी बता दूं मैं, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है। डिक्टेटरशिप ये होता है कि जिसमें एक ही इंसान या एक ही पॉलिटिकल पार्टी का है जो है वो अधिकार करती है। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और डिक्टेटरशिप इज़ अ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट है बाय वन मैन, एक ही इंसान के द्वारा या एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा चलाई जाती है। डेमोक्रेसी इज़ रन ऑन पब्लिक ओपिनियंस। इन डिक्टेटरशिप इंपॉर्टेंस इज गिवन टू फोर्स, इसमें इंपॉर्टेंस दी जाती है उसी आदमी को जो रूल कर रहा है। इक्वलिटी एंड लिबर्टी दो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के। नो इंपॉर्टेंस इज गिवन, इसके अंदर कोई इक्वलिटी नहीं होता, कोई लिबर्टी नहीं होता।
फोर्थ है द एम ऑफ द स्टेट इज़ द वेलफेयर, इसका जो उद्देश्य है वो है वेलफेयर, लोगों के कल्याण के लिए काम करना। और डिक्टेटरशिप का द एम ऑफ द स्टेट इज़ इट्स ओन डेवलपमेंट, खुद ही अपने ही के ही स्टेट का डेवलपमेंट करना, ठीक है, लोगों का डेवलपमेंट नहीं। गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल होती है, गवर्नमेंट इसमें चेंज होती रहती है, रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, वायलेंस, दंगे फसाद होते हैं, ब्लड शेड और कॉप। डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन, डेमोक्रेसी बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन नहीं कर सकती। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मिंग, इसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाउ नहीं किया जाता। और इसके अंदर डेमोक्रेसी की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। इसमें गवर्नमेंट डज नॉट केयर, कोई भी पब्लिक ओपिनियन की केयर नहीं करती, कोई पब्लिक से कोई ओपिनियन वगैरह नहीं लेती। इसमें केवल जो राजा है उसी का ही अधिकार होता है, या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है उसी का ही अधिकार इसके अंदर होता है, ठीक है। इन दिस सिस्टम मिनिस्टर्स आर टेकन फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स, इसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स लिए जाते हैं मोस्टली फ्रॉम या तो लोअर कैटेगरी से या पॉपुलर इलेक्टेड जो हाउस है उससे। दे टेक पार्ट इन द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। इसमें मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, लॉ, एंड हैव टू सेटिस्फाई दैम गिविंग सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, उनको सेटिस्फाई करने की उनको ज़रूरत होती है कि एक्सप्लेनेशन देना, बात कहना सेटिस्फैक्ट्री, जो सेटिस्फैक्ट्री हो, बिल्कुल सहमत हो उस चीज़ से। तो ऑल द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने उनको दिए, उनसे किए गए हैं, उनके आंसर सेटिस्फैक्ट्री होंगे, तभी मिनिस्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए। एज लॉन्ग एज द मिनिस्टर, जब तक मिनिस्टर्स अपने ऑफिस में रहता है, दे एन्जॉय द कॉन्फिडेंस, लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है। इफ़ द लोअर हाउस पासेज अ वोट, अगर कोई लोअर हाउस वोट पास करता है, नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द मिनिस्ट्री के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस, कोई विश्वास नहीं है, तो इट हैज़ टू रिज़ाइन, उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट हैज़ टू रिज़ाइन, कैबिनेट को रिज़ाइन करना है। इफ़ द लोअर, अगर कोई लोअर हाउस पासेस अ वोट, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट उसके पास कर देता है, अविश्वास प्रस्ताव जिसको कहते हैं। इंग्लैंड, इंडिया, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हैव अडॉप्टेड, इन सब ने ये सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दिस सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये सिस्टम जो है ये अडॉप्ट किया जा चुका है। अब देखो दिस सिस्टम इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ कानून बनाने का काम, इसमें लेजिस्लेचर जो है इसका कानून बनाने का काम होता है। दिस सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड इन मोस्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पे देखो ना, ये देखो यहाँ पे कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है, जो कानून बनाने का काम करता है। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दर इज़ अ लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है। हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से एडवाइस पे अपॉइंट किए जाते हैं। हु हैज़ द पावर टू इंक्लूड, जिसके पास इतनी पावर रहती है कि वो किसी भी मिनिस्टर को अंदर रख सकता है और ड्रॉप एनी मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर को बाहर निकाल सकता है, ठीक है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू आवर सेशन टुमारो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।